हमारे साथ हैं आज राकेश टिकेत और योगेंद्र यादव जी और उनके पूरी जय किसान आंदोलन की जो टीम है, सभी साथी पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर और पहले से भी उनके साथी यहां पे मौजूद हैं। और अविक शाह जी हमारे जो बंगाल से आते हैं, हमारे कन्वीनर भी हैं जय किसान आंदोलन के, वो भी हमारे साथ हैं। तो अब आज पहुँचे योगेंद्र यादव जी। तो हम जानते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है हरियाणा की, जिस तरह से हरियाणा में किसानों को रोज़ नए नए मुकदमों में फंसाकर और आंदोलन को दबाने का प्रयास एक सरकार द्वारा किया जा रहा है। और पिछले लंबे समय से योगेंद्र यादव जी, टिकैत साहब और तमाम साथी हरियाणा के मुकदमों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अभी टोहाना की घटना से आप परिचित ही होंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि योगेंद्र यादव जी से कि वो बताएं कि वर्तमान परिस्थितियाँ क्या हैं। भाई, परिस्थिति तो मैं आपको सिंपल बता दूं हरियाणा की, बहुत सिंपल तरीके से। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री को मोरनी हिल्स जाना था। मोरनी हिल्स कितना दूर है? चंडीगढ़ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर हरियाणा का मुख्यमंत्री सड़क पे नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर से गया। हेलीकॉप्टर से किसानों ने विरोध करना था, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक नहीं 2 हेलीपैड बनवाए। एक हेलीपैड का प्रचार किया, सारे किसान वहाँ पहुँच गए और चोरी से दूसरे हेलीपैड पे उतरे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी राजधानी के 35 किलोमीटर दूर चोरी से उतरना पड़ता है। ये आपको हरियाणा प्रदेश की स्थिति बता देगा। और जो किसान शांतिपूर्ण विरोध करने वहाँ गए, जो हेलीपैड इन्होंने अनाउंस किया था, हमारे साथी भी उसमें थे, तो 45-50 किसानों को गिरफ्तार कर लिया। सोचा डरा देंगे, धमका देंगे। शाम होते होते पंचकुला के 26 सेक्टर में उनका एक थाना है, सीक्रेट सा, वो उसका क्राइम ब्रांच का थाना है, जिसमें जनता नहीं जा। बड़े बड़े दरवाजे बंद करके रखा। वहाँ पे किसान इकट्ठे होने शुरू हो गए और शाम को इन्होंने ना सिर्फ छोड़ा, बल्कि जिन पुलिस वालों ने किसानों से बदतमीजी की थी, उन्होंने हाथ जोड़ के एक एक किसान से माफ़ी मांगी। और तब किसानों ने कहा चलो हम इसको ख़त्म करते हैं। तो हरियाणा में जो उत्साह है, आंदोलन का जो जज्बा है, जो जोश है, वो तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है सरकार, आप पिछले 2-3 हफ्ते का देख लो, हिसार की घटना हुई, टोहाना की घटना हुई, पंचकुला की घटना हुई, रोज़ सरकार कुछ ना कुछ किसानों से पंगा लेने की कोशिश कर रही है। और जब पंगा लेती है मुँह के बल गिरती है। अब उससे पेट नहीं भरा तो अब ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरह किसान आंदोलन को बदनाम करो। तो जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, हर दूसरे तीसरे दिन आपको किसान आंदोलन के बारे में कोई ना कोई बदनामी की खबर मिलेगी। विश्वास नहीं करना, ये सब झूठी खबरें चल रही हैं। आपको बताया जाएगा टिकरी बॉर्डर पे किसानों ने पेट्रोल डाल के एक बंदे को जला दिया। सच्चाई ये है कि वो अपने आप को जला रहा था और किसानों ने दौड़ के उसके ऊपर कंबल डाला, उसके ऊपर मिट्टी डाली, क्योंकि पेट्रोल का लगाया हुआ था, उससे पानी से आग बुझती नहीं थी। तो जो बचाने वाले हैं उनको हत्यारा घोषित करके खेल किया जा रहा है। इसलिए ये सारी खबरों से हमें सावधान रहना है। और ये आंदोलन की अग्नि परीक्षा है। ये सोचते हैं किसानों को 26 जनवरी के बहाने दबा लो, तो भाई साहब ने बचा लिया, पूरे देश ने देखा। और उस आंदोलन को बचाने का उस वक्त जो क्रिटिकल स्टेज था, उस वक्त जिस तरह से राकेश जी खड़े हुए, उसने इस आंदोलन को बचाया। अब ये सोचते हैं छोटी छोटी तिकड़म से कर लेंगे। अरे भाई, जब 26 जनवरी वाले कांड में हम आपसे नहीं दबे, तो इस छोटी छोटी चीज़ों से दबने वाले हैं। ये आंदोलन है, यही खड़ा रहेगा और आपकी नाक में दम करेगा। या प्रधानमंत्री से अपना मूंछ का सवाल छोड़ के चुपचाप से आए, बात करें। बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डराए धमकाए नहीं जाएंगे, थकेंगे नहीं और गर्मी सर्दी बारिश से डरने वाले नहीं। वहाँ के हरियाणा के होम मिनिस्टर का एक बयान आता है कि किसान आंदोलन जो है अब किसानों के हाथ में नहीं रहा हरियाणा का, और अब जो है ये अराजक हो गया है। उस पर आपने बताया भी कि जिस तरह की वो घटना थी, जो लोग अस्पताल लेके गए उस पीड़ित को, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। और ये सब कार्रवाई जब से मुख्यमंत्री देश के होम मिनिस्टर से मिल के गए हैं, तो कोई बड़ी एक साजिश हरियाणा में आप मानते हैं अब चल रही है आंदोलन? मुझे लग रहा है सारा खेल तब शुरू होता है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों दिल्ली आते हैं, अमित शाह जी से मुलाकात होती है, और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ रोज़ हरियाणा में कोई ना कोई कांड खड़ा करने की कोशिश हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर से सहमति बनी है कि किसान आंदोलन को बदनाम करो। अब कई चैनलों को तो अपनी जेब में रखते ही हैं, तो इधर से सरकार चलाएगी, चैनल उसको उछालेंगे, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए बेहद ज़रूरी है
कि हम इस बुलावे में इस तरह के झूठी प्रचार में ना आए, हम इसका विरोध करें। बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दूसरी साजिश इनकी ये है कि हमारे जो भी मोर्चे हैं उसके पड़ोस के लोगों को भड़काओ, पड़ोस के गांव वालों को भड़काओ, उनकी पंचायत करवाओ, उसके अंदर अपने एजेंट भेजो। जो व्यक्ति पड़ोस का अब सिंगू बॉर्डर के कोई नेता बन के घूम रहा है, वो आदमी वहाँ से 100 किलोमीटर का भी नहीं है, 100 किलोमीटर दूर उसका गांव है, वो वहाँ पे सिंगू बॉर्डर का स्थानीय नेता बन के घूम रहा है। इस तरह के ज़रूर कांड होंगे, लेकिन इस आंदोलन ने ऐसी सब चीज़ों का मुकाबला किया है, आगे भी करेगी। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है आंदोलन को बदनाम करने की, और इस वक्त हम सबको, खासतौर पे जो आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हैं, समर्थक हैं, उन सब की विशेष जिम्मेवारी है कि हम इस वक्त डट के आंदोलन के साथ रहें, झूठ का प्रचार ना होने दें। ये चैनलें जो मर्जी चलाएं, सबसे बड़ा मीडिया मेरा मुंह है, आपका कान है, उससे बड़ा मीडिया इस दुनिया में कोई नहीं है। इस मीडिया से हम जीतेंगे और इनको ठीक करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद योगेंद्र जी। टिकैत साहब, आज योगेंद्र जी आए हैं पूरे साथियों के साथ, और योगेंद्र जी को तमाम तरह के मतलब एक प्रायोजित एजेंडे के तहत ये भी कहा जाता है कि पूरा आंदोलन की जो धुरी है वो योगेंद्र जी हैं, और वो फैसला नहीं होने दे रहे, और तमाम तरह की बातें होती हैं। आज आपकी बात भी हुई है। अभी एक महत्वपूर्ण बयान आया है देश के कृषि मंत्री का कि हम बात तो कर सकते हैं, कानून वापस नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आंदोलन का भविष्य क्या होगा? आंदोलन का भविष्य तो ये है कि पक्की सेट मान लो, ये 3 साल से पहले मानने वाले हैं नहीं। देश की जनता को समझ जाना चाहिए कि ये आंदोलन 3 साल चलाना पड़ेगा। ये मतलब बात करेंगे और कंडीशनल बात करेंगे। ऐसा कमज़ोर तो देश का किसान है नहीं कि वो झुक कर वहाँ पर जाएगा, वो पूरा ताल ठोक कर जाएगा। जब प्लान पेपर पूरा सामने रखा होगा टेबल पर, जब बातचीत करेंगे, ऐसे ना झुक कर जाने वाले हैं, ना झुक कर बात करी। और इस आंदोलन के पूर्ण रूप से 40 महारथी है इस आंदोलन के, और ये आंदोलन जब ही कामयाब होगा जब इसका पूरा संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। वो इकट्ठा था, है और रहेगा। ये आंदोलन चल रहा था, चल रहा है और चलेगा। सरकार जब बात करना चाहे, जब बात करना, तो ट्रेनिंग होगी हमको सबको। सर्दी की हुई, गर्मी की हुई, बरसात की हुई, फिर सर्दी की हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। अपना झोंपड़े गिर गए, उनको बनाएंगे, फिर खड़ा करेंगे, क्योंकि मोर्चे काफ़ी हाइट पर मोर्चे हैं। वे जब आंधी आती है तो टूट जाते हैं। तो ये किस तरह की सरकार है? जब किसी का घर टूटता है तो ये खुशी मनाते हैं। तो जो सरकार एक घर टूटने पे खुशी मनाती हो, आप उस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो आपका भला करेगी? वो भला नहीं कर सकती। वो आपका जो अनाज है सस्ते में लूटेगी, महंगे में बेचेगी। वो तो एक बड़ी कंपनियों के एजेंट है, उसके तहत काम कर रहे हैं। और ये फिर हम कह रहे हैं कि लोग आए, घर से निकले और एक सोच डेवलप करें, एक विचारधारा डेवलप करें। ये जो आंदोलन है ये वैचारिक क्रांति है, और जब भी दुनिया की वैचारिक क्रांति हुई है उसने परिवर्तन किए है। और वैचारिक क्रांति बंदूक से नहीं दबती। वैचारिक क्रांति की एक खासियत होती है कि वो बंदूक से नहीं लड़ती, विचार से उत्पन्न क्रांति विचार से ही दबती है, उसी से ही वो खत्म होती है। हमारे आंदोलन के पुराने साथी अविक शाह जी, जो जय किसान आंदोलन के कन्वेनर भी हैं, हमारे साथ हैं। और आज की तारीख में एक प्रश्न बड़ी सुर्खियों में रहा है अविक जी कि राकेश टिकैत जी ममता बनर्जी से मिले। आप लोगों ने बंगाल में कन्वेंसिंग की, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो जिस तरह से किसान संगठन वहाँ पे काम कर रहे थे, और उसके बाद जो आप सब लोगों ने कुछ चीज़ें रखी ममता बनर्जी के सामने, तो जो स्टेट के इश्यू हैं, इससे लगता है आपको कि बंगाल में कुछ बदलाव होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। इस बार जो घोषणा पत्र है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें किसान और ग्रामीण लोगों के लिए काफ़ी योजनाएं थी, और उसमें से कुछ तो उन्होंने लागू कर दिया। हाँ, मैं ये भी देख रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस का जो किसान संगठन है उसको भी वो जागृत कर रहे हैं और रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन इस देश का राजनीति का भविष्य तय करेगा, ऐसा स्पष्ट